Hello students, a very warm good morning to all of you guys. Welcome to Concept of Acceleration Part 2. In this video, we will be having a quick revision of what we studied in Part 1. Then we will be starting this Part 2 जिसमें हम लोग बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, शॉर्टकट फॉर्मूला और ग्राफ के क्वेश्चन करने वाले हैं. सो गाइस स्टे ट्यून, लेक्चर को पूरा देखें और जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में भेजें. एक्सेलरेशन त्वरण ये होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. दिमाग में बैठाइएगा इस बात को. आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीड. ठीक है ना. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं अगर वेक्टर साइन भी दे दूं तो कोई दुख वाली बात नहीं है, ताकि वेलोसिटी है ये. ठीक है. एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी देता है. इस पर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं अभी आपको, देखें वो क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं. सो एक्सेलरेशन गिव्स चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. अच्छा, ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन दो तरह का होता है. अगर टाइम गैप ज़्यादा है तो इट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन, है ना. डेल्टा वी को चाहो तो आप लिख सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और यू कैन डायरेक्टली राइट टाइम गैप डेल्टा T. ठीक है. ये है एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डेल्टा वी की तरफ होती है. ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. जो ये डायरेक्शन है इसकी, वो हमेशा कहाँ होती है डायरेक्शन? डेल्टा वी की तरफ, टुवर्ड्स डेल्टा वी. ओके, चेंज इन वेलोसिटी. अच्छा, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मैं फ़ोन को साइलेंट कर दूं, फ़ोन साइलेंट करना भूल गए हम. तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात की जाए तो हमें केवल और केवल इस टाइम को मिनिमाइज करना है और कम कर देना है. सो दिस विल बी dv अपॉन dt. ठीक है. और ये कैसे हमें मिला? हमने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लगाया, तो ये हमारे पास बात आ गई. जरूरी बात ये नहीं है कि ये इंस्टेंटेनियस आया कैसे. जरूरी बात ये है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि तात्क्षणिक त्वरण की डायरेक्शन क्या होती है. और बच्चों यकीन मानिए, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है, कोई फिक्स नहीं होती. बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट इस बार बन सकता है, जेई में बन सकता है, सीबीएसई में बन सकता है. अगर आपको डायरेक्शन के बारे में बात करनी है, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड डेल्टा वी, बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है इट मे बी एनीवेयर. ये बता चुका हूँ मैं, है ना. शुरू के 5 मिनट हमेशा प्रीवियस लेक्चर का रिकॉर्ड हो जाता है, तो ठीक है. ये बाकी आप उसमें पढ़ना. ठीक है. ये टाइगर भाई साहब हमारे बैठ गए हैं आगे. चलो उनको हम देखते हैं अभी. तो ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dv अपॉन dt होता है. क्लियर हो गया हमारे पास. अच्छा, क्या इसकी यूनिट क्या होती है भाई? यूनिट जो होती है एक्सेलरेशन की वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फिर दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर v में चेंज कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है, नहीं कांस्टेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म है. फिर एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है. राइट. बढ़ाए स्पीड तो एक्सेलरेशन, कम कर दे तो रिटार्डेशन. गाइज आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ. देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू ma आता है. ठीक है. अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला पुट कर दूँ, इफ़ आई राइट हियर F इज इक्वल टू ma, सो इट ऑफन कम्स इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. राइट. लेकिन ये फॉर्मूला आपने 8th या 9th क्लास में जरूर पढ़ लिया होता है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. गाइस टेल मी वन थिंग, मास में चेंज होता है क्या? अगर मैं मंगल ग्रह पे चला जाऊं, ठीक है, एंड आई देन कम बैक, विल देयर बी एनी चेंज इन माय मास? मेरा मास उतना ही रहने वाला है. तो जब भी आपसे एक्सेलरेशन बोलूं आप फोर्स समझो, और जब भी फोर्स बोलूं आप एक्सेलरेशन समझो. ठीक है. तो फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं कह रहा हूँ, मैं फोर्स की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप साथ साथ एक्सेलरेशन समझो उसको. देखो, अगर कोई बॉडी जो है वो अपने एक जैसी चल रही है, जैसे चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फोर्स इस पर 0 है, एक्सेलरेशन 0 है. या फिर नेट फोर्स 0 है. आप अगर मुझे कोई इधर से इस साइड में धक्का देगा और इधर से सेम फोर्स से इधर धक्का देगा तो मैं वहीं रहूँगा अपनी जगह पे. सो आई विल बी सेइंग दैट नेट फोर्स 0 है. ठीक है. टाइगर भाई साहब शांत हो जाओ यार. तो नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. यानी कि नेट एक्सेलरेशन 0. तो अगर कोई चीज़ चल रही है
अगर उसकी डायरेक्शन में भी चेंज हुआ जरा सा डायरेक्शन बदली तो फोर्स आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया। अगर उसकी स्पीड जरा सी बढ़ी तो भी फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अगर स्पीड कम हुई तो भी फोर्स या एक्सेलरेशन आ गया। यानी कि अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, यानी कि स्पीड बढ़ती है, स्पीड घटती है, डायरेक्शन बदलती है, इन तीनों ही केसेस में एक्सेलरेशन या फोर्स आया होगा। समझ पा रहे इस बात को? तो गाइज मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे करने जा रहा हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि भाई मान लो एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन भी इसी तरफ लग रहा है, तो होगा क्या? रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा कि v बढ़ जाएगा, स्पीड अप हो जाएगी बॉडी। ठीक है, अगर कोई बॉडी जो है वो इस तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन जो है आप मान लीजिए कि इस साइड में आ रहा है, थीटा एंगल पर ये एक्सेलरेशन है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? इस एक्सेलरेशन के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि दो कंपोनेंट्स में इसको बदलना पड़ेगा, और वो कंपोनेंट्स होंगे, ये हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, इसका देखो ये जो है एक्सेलरेशन, इसके दो कंपोनेंट है, ये a cos थीटा हो जाएगा, और इधर जो आ जाएगा वो आ जाएगा a sin थीटा। बच्चों a cos थीटा जो है, a cos थीटा ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में a cos थीटा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में a cos थीटा है, यानी कि a cos थीटा विल इंक्रीज वेलोसिटी, या स्पीड कह दो, कोई बात नहीं, क्योंकि तेज तो चलवाएगा ही। तो a cos थीटा विल इंक्रीज वेलोसिटी, और a sin थीटा विल चेंज डायरेक्शन, और a sin थीटा जो है वो डायरेक्शन को बदल देगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको एक और पार्ट बोलूं, मैं कहूं कि भाई वेलोसिटी ये है, देखो दिस वाज द फर्स्ट वन, दिस वाज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, कि वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन जो है वो ये है। अब बताओ अब क्या होगा? एक्सेलरेशन बिल्कुल परपेंडिकुलर है, वो क्या करेगा? वो इसका कोई भी कंपोनेंट कुछ भी v के डायरेक्शन में है क्या? कुछ भी v के डायरेक्शन में है? नहीं है। तो अगर v के डायरेक्शन में नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे होगा ओनली डायरेक्शन चेंज। अरे कोई चीज़ जब घूम रही होती है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगता है। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, मून हमारे चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना? तो उस केस में हमेशा एक्सेलरेशन जो है या फोर्स है वो टुवर्ड द सेंटर लगता है, टुवर्ड द सेंटर। एक गाय है, उसको आपने रस्सी से बांध रखा है ना, खूंटे से। अब वो गाय जो है वो जितनी बार भी दूर जाने की कोशिश करेगी वो उस रस्सी के रेडियस बना के उसके सर्किल में घूम पाएगी। आप खुद सोच के देखो कि आपने एक रस्सी से बांध रखा है, वहाँ पे लगा हुआ है, वो रस्सी से पकड़ा हुआ है। जितनी बार भी दूर जाने की कोशिश करोगे, आप दूर जाने के बजाय आप सिर्फ सर्किल में ही घूम पाओगे, सर्किल में ही घूम पाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि फोर्स या एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, क्योंकि रस्सी ने आपको पकड़ के फोर्स रखा हुआ है इसका, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट अपने पास हो गया। एक और इसमें छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि भाई अगर हम नंबर 4 में यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, नंबर 4 में यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मान लो वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन ये है, तो अब क्या होगा? बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? देखो फिर से एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर दो, फिर से दो कंपोनेंट कर दो भाई। आप थीटा में लगा के इधर a cos थीटा लगा दो और इधर जो है वो a sin थीटा लगा दो, तो जो एक्सेलरेशन का cos थीटा है वो डायरेक्शन को बदलेगा, ठीक है। a cos थीटा विल चेंज द डायरेक्शन, और a sin थीटा जो है ये वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है, तो इसका मतलब कि a sin थीटा तो v को कम कर देगा, यानी स्पीड घटाएगा, और a cos थीटा जो है वो डायरेक्शन चेंज करेगा। क्लियर? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल, पर वी विल नॉट स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल। हम लोग पहले कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। इफ़ यू नो अबाउट एक्सेलरेशन, अगर आपको पहले से पता है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इसका सॉल्यूशन जो है वो आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी सॉल्व कर लीजिए इसको। अच्छा, मैं आपको कुछ और बातें बताने जा रहा था, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइज। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रख लीजिएगा गाइज कि डिस्प्लेसमेंट जब भी आपको मिले,
डिस्प्लेसमेंट, अभी तक मैंने कई लेक्चर्स में पढ़ा दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो नोन एज पोजीशन, ऑल्सो नोन एज पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जिसे कि वेग कहते हैं, और एक्सीलरेशन। जब भी ये तीन चीज़ें आपको मिले, अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो डिफरेंशिएशन, मैं अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन, इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या? इस डायरेक्शन में जाने का मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, वेरिएबल फंक्शन में दे रखा है, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। तो इधर जब भी बढ़ना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जब भी इधर बढ़ना है तब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे इधर बढ़ने से सर क्या मतलब है हमारा? इधर बढ़ने से हमारा मतलब है कि अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आना है, इधर पोजीशन निकालनी है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर हो पा रही है ना बात आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं साइड में चाहूँ तो इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि भाई अगर आपको निकालना है वेलोसिटी तो ये dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, है ना, डिफरेंशिएशन होगा। एक्सेलरेशन निकालना है तो dv बाई dt, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो गया ना, आप चाहें तो ये भी तो कर सकते हैं, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट दो बार डिफरेंशिएशन कर दो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। dx अपॉन dt वेलोसिटी है और dv अपॉन dt एक्सेलरेशन है, तो यहाँ v की वैल्यू रखोगे तो dx बाई dt रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। यानी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, दो बार अवकलन करोगे, तब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, साथ में ये भी एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं बच्चों, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। अरे डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी अपॉन डी टी बचेगा। तो फॉर्मूला तो मैंने अभी भी बिल्कुल सही लिखा है, फॉर्मूला मेरा अभी भी करेक्ट है, फॉर्मूला में कोई गलती नहीं है, ठीक है। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन। लेकिन इससे मैं और एक चीज़ बना सकता हूँ कि एक्सेलरेशन विल बी डी एक्स बाई डी टी को v लिखते हैं तो v हो गया, और डी वी बाई डी एक्स। तो हम एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ चुके हैं अब कि अगर सिर्फ वेलोसिटी और पोजीशन में आपको दे रखा है तो v डी वी बाई डी एक्स भी एक्सेलरेशन होता है। आई एम श्योर कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। जी बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं मिटा रहा हूँ इसको, साफ़ कर रहा हूँ जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ये आपने फॉर्मूलाज पढ़ लिए, इसका रिवर्स भी मैं आपको बताता हूँ साथ में बच्चों। अगर आपको पोजीशन का डिफरेंशिएशन करने में वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने में एक्सेलरेशन मिलता है, तो इस तरफ चलो तो डिफरेंशिएशन, यानी ये निकालना है तो डिफरेंशिएशन, ये निकालना है तो इंटीग्रेशन। तो अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकालना है, तो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, है ना, v इज इक्वल टू ए डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। अरे खुद सोचो ना यार, यहाँ से खुद आप यहाँ पे सोचो कि जैसे ही मैं इसको ए डी टी कर दूंगा तो डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी हो जाएगा। अरे ये डिवाइडेड बाई डी टी नहीं आएगा, सिर्फ ए डी टी आएगा, वेलोसिटी निकालना है ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास T1 से T2 के बीच में। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी x निकालना है तो आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू v डी टी, x इज इक्वल टू v डी टी हमारे पास आ गया। तो इस तरह से भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन एरिया और डिफरेंशिएशन स्लोप,
ये बातें बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि जब हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो सही मायने में हम स्लोप निकाल रहे होते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई डिफरेंशिएशन, जब भी डिफरेंशिएशन में लिखूँ तो आपको स्लोप देखना है, स्लोप। तो डिफरेंशिएशन स्लोप और इंटीग्रेशन एरिया, डिफरेंशिएशन स्लोप और इंटीग्रेशन एरिया। ठीक है, तो आप खुद समझ लो कि आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन, यहाँ दिया हुआ है टाइम, ये है 2, ये है -4, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी t = 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी इसने दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो ये t = 0 पे है, तो पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t = 14 सेकेंड। देखो इस टाइम पे समय है, इस तरफ जो है वो टाइम है, ये 4 सेकेंड है, ये 8 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 14 सेकेंड। 14 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से निकालो इसको। करिए क्वेश्चन जल्दी से, बिल्कुल। अरे एरिया निकाल दो, एरिया निकालना आता है भाई, समलम चतुर्भुज क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं क्या इसको इंग्लिश में? हाँ जी, क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं ना इसको। अच्छा एक काम करते हैं, चलो हमें पता है कि एक्सेलरेशन गिवन है और v निकालना है, तो यानी यूँ चलना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन एरिया होता है, इंटीग्रेशन एरिया। अरे आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मेरा लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों एरिया या स्लोप बोल रहा हूँ। अच्छा, तो एरिया निकालना है तो बच्चों चाहो तो आप वेक्टर क्वांटिटी, आप चाहो तो ट्राइंगल का निकाल लो, फिर आपको ये यहाँ पे रेक्टेंगल यानी उसका एरिया निकाल लो। ठीक है, फिर ट्राइंगल का निकाल लो और माइनस ट्राइंगल का कर दो, चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। पहले इस ट्राइंगल का निकालो, फिर रेक्टेंगल का निकाल लो, 4 से 8 और 4 से 2, तो यानी कि देखो ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 4 है, तो गैप सिर्फ 2 का हुआ। अरे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो ये 2 है, और यहाँ से यहाँ बढ़ो तो 4 है, क्योंकि 4 to 8 के बीच में गैप 4 का होता है, तो ये 2 है और ये 4 है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ कर दो। और फिर इसका ट्राइंगल समझ लो, ये ट्राइंगल कैसे निकलेगा, 8 to 10 के बीच में 2 का गैप होता है, ऊपर भी 2 है, तो 1.2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, माइनस ये ट्राइंगल कर दो। चाहो तो इस पूरे को समलम चतुर्भुज बना दो, ट्रेपेजियम शायद तक बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो गलत हो तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर, बट ट्रेपेजियम शायद इंग्लिश में बोलते हैं। ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, विच इन इंग्लिश आई शुड से, जो पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि ये और ये, तो समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, तो पैरेलल साइड्स का है ना। तो आप खुद देखोगे बच्चों ये क्या है, ये जो गैप है ये गैप 4 का है, क्यों? क्योंकि 4 to 8 4 है, तो ऊपर वाला भी 4 होगा। अच्छा, ये नीचे और ये जो है ये पूरा का पूरा 10 है ना, तो ये हो जाएगा 4 + 10 इंटू बीच की दूरी कितनी है, गैप कितना है उनके बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, अरे ये 2 है ना ऊपर, तो ये 2 है पूरा। ठीक है, इस पेन से लिख देता हूँ, ये हो गया 2 यहाँ पे। अच्छा, माइनस 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 ये भी तो आएगा भाई, ये तो ट्राइंगल है पूरा, तो ये 10 है, ये 14 है, तो इसका मतलब कि ये 4 हो गया इधर, इस साइड में माइनस का 4 हो गया, लेकिन हम 4 ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड में माइनस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो -1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 4 ये हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए कैसे सॉल्व होगा अभी बताओ तो। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 14/2, 7 7 2 14, 14 माइनस 4 चौके 16/2 8, तो कितना हो गया बच्चों, 8 और 6 14, एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आया ना बच्चों, एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यकीन मानिए गलत आंसर है ये नहीं पूछा था। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो नहीं है, वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। हाँ,
तो वेलोसिटी ये नहीं आई है गाइज। एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी देता है, एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो आपके पास 6 आया है, ये जो आपके पास 6 आया है ना, ये चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाइज v एट t इज इक्वल टू 14, तो ये v फाइनल हो गया। तो v फाइनल v 14 पे है, v इनिशियल v 0 पे है। तो सही मायने में अगर देखा जाए बच्चों, सही मायने में देखा जाए तो v इनिशियल तो आपको गिवन है 2 और पूछा है हमसे v फाइनल। अरे सबसे लास्ट वाला v पूछा है तो v फाइनल पूछा है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना है 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो गया, तो v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये v फाइनल है। तो क्वेश्चन में हमेशा दिया है कि फाइंड v एट t इज इक्वल टू 14, सिर्फ v नहीं पूछा है। अरे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी देता है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं देता। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका, एंड आई एम श्योर आपको लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इसकी। तो कैसा आपको क्वेश्चन लेक्चर लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।